अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, कर्मचारी संघ सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं, जिसको लेकर राज्य भर से सेविका सहायिका का जुटान रांची के मोरहाबादी मैदान में हो रहा है। यहां से सीएम आवास तक पैदल मार्च होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक, अपनी मांगों को लेकर, अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सहायिका, आंगनवाड़ी की जो सहायिका सेविका है, वो उन्होंने घेराव करने का जो ये कार्यक्रम रखा है, ये क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए 6 सूत्री मांग को लेकर राज्य भर के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जुटान जो है मोरहाबादी मैदान में हुआ था और वहां से पदयात्रा करते हुए वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले, लेकिन जिला प्रशासन ने कचहरी होते हुए राजभवन तक इन्हें ले आया है। और यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो कर्मचारी है वो यहाँ पे राजभवन के समक्ष पहुँच रहे हैं और यहीं से ये लोग अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कुछ इन लोगों की मांग है, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांग है आप लोगों का, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले हैं। इधर आ जाइए। तो मैं प्रदेश सचिव कोयल उरांव, हम लोग का जो सरकार नियम लागू किए थे कि मतलब आप लोग को 25% महिला पर्यवेक्षिका में मतलब आरक्षण दिया जाएगा, तो वो जो अभी जो निकला है उसमें कोई हम लोग का आरक्षण नहीं। तो हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग सरकार जैसे वो अपना नियम निकाले हुए हैं उसमें घोषणा पत्र में कि उम्र सीमा, तो उम्र सीमा को हटा दिया जाए। वैसे जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को भी हटा दिया जाए, क्योंकि हम लोग खुद अनुभवी है 15 साल 20 साल से, तो हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ने से कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग तो ऐसे 15 साल से अनुभवी है। उसके बाद सरकार ने हम लोग को जो बोले थे कि 6% आप लोग का अपना अकाउंट से ईपीएफ कटेगा और 6% हम देंगे, तो वो भी अभी तक सरकार लागू नहीं किया, ताकि हम लोग का वो कटेगा तब तो हम लोग का मतलब जो बोले थे कि रिटायरमेंट में सहायिका को 1 लाख और सेविका को 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन वो अभी तक कटना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उसी को हम लोग याद दिलाने के भैया के पास आए हैं, है ना, भैया के पास आए हैं ताकि हम लोग को जो मानदेय 3500 रुपया बढ़ा दिए, तो उसी से हम लोग को चलने वाला नहीं। जब हम लोग रिटायरमेंट हो जाएंगे तो खाली हाथ तो घर नहीं जाएंगे, इसके लिए वही सबको ले करके आए। लेकिन आज पता चला कि यहाँ भैया नहीं है ना, हम लोग उनके साथ हैं, पर हम लोग यही उनको कहना चाहते हैं कि फिर से हम लोग का जो बचा खुचा जो आप घोषणा किए थे उसको पूरा कर देंगे और अगले बार फिर इस बार 2024 का चुनाव में फिर हम लोग हेमंत भैया को यहाँ बैठाना चाहते हैं। आप लोग जो सरकार की योजना चलती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सर उसकी कौन कौन से ऐसे कल्याणकारी योजना है जिसको लेकर आप लोग काम करते हैं और धरातल पे उतार? जैसे हम लोग का फर्स्ट में है तो बीएलओ अभी चुनाव का ही है, अभी बीएलओ का काम से हम लोग पूरा अस्त व्यस्त हो जाते हैं। दूसरा है कि जैसे मातृत्व वंदना योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, उसके बाद में सुकन्या योजना, कन्यादान योजना, है ना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बहुत सारी ऐसा योजना है जो हम लोग सभी योजना से हम लोग सरकार का जितना भी योजना आता है जमीनी स्तर में सबसे हम लोग जुड़े हुए हैं, सभी को हम लोग करते हैं। आप लोग तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन आ गए आप लोग राजभवन के समक्ष। अब क्या कहा जाए, इसमें हम लोग का प्रशासन भैया का भी जो सहयोग है उनके अनुसार भी थोड़ा चलना पड़ रहा है। ऐसे हम लोग सरकार के विरोध में नहीं निकले हैं, लेकिन अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए निकले हैं। जो बीच में सकोनी मामा का काम कर रहे हैं, हम लोग का आवाज वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, उस आवाज को हम लोग को लास्ट में रोड पर उतर के उनके आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुँचाने के लिए वहाँ आए हैं। जो पहले भी बहुत आंदोलन किया और फिर हेमंत सोरेन की सरकार ने 3500 रुपया आप लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी भी की। अब जो मांग है आप लोगों की वो क्या मांग है, क्योंकि आप जो न्यूनतम मानदेय की मांग आप लोगों की है? जैसे अभी हम लोग का तो मांग है सुपरवाइजर। हमारी सरकार बोली थी कि आपको सेविका से आरक्षण 25% देंगे और जो मैट्रिक लेवल में है उसको हम 15 साल का अनुभवी देंगे और जो बीए के है सेविका उसको हम 10 साल का अनुभवी देंगे, लेकिन ये हमारे कुछ भी नहीं दिया है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो हमसे वादा किए हमको पूरा कर दे और जो हमारे लिए ईपीएफ, पीएफ और रिटायरमेंट के समय जो भी हमारे साथ वादा किए वो चीज हमको पूरा कर दे। तो हम रोड में नहीं उतरेंगे, हम मजबूर होकर आज हम रोड पे उतरे हैं। लोग कह रहे हैं कि मजबूर होकर के सड़क पे उतरना पड़ा है
चूंकि ये लोग एक लंबे समय तक संघर्ष किया, आंदोलन किया और इसका नतीजा है कि 3500 रुपया इन लोगों की मानदेय बढ़ी। लेकिन अभी भी ऐसे कई मांग है जिस पर राज्य सरकार के द्वारा पहल नहीं की गई है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने का काम इनके द्वारा किया जाता है, जिसमें अगर जिक्र करें, अगर बात करें तो कुपोषण को जंग में लड़ने में इन लोगों की सहभागिता बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ नौनिहाल बच्चों को शिक्षा देने का काम जो है आंगनबाड़ी केंद्र में इन लोगों के द्वारा किया जाता है। वैसे में इन लोगों की जो न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये की मांग है, उसे पूरा करने की मांग इन लोगों के द्वारा की जा रही है। और ऐसे 6 सूत्री मांग है जिस पर पहल करने के लिए राज्य सरकार पर कह सकते हैं कि राज्य सरकार को एक मैसेज देना चाह रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने कचहरी होते हुए राजभवन के समक्ष ले आए हैं और यहीं पर ये लोग बैठ करके अपनी मांग को लेकर के आंदोलन करेंगे और राज्य सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, तो देखने वाली बात होगी कि इनकी आवाज जो राज्य सरकार तक है वो पहुंचती है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ के लोगों ने राजभवन का घेराव किया है। सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोककर राजभवन घेराव करवाया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।